ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी राजनीतिक रूप से भुना रही है। ऑपरेशन सिंदूर का बिहार पर क्या असर होगा? क्या बिहार की राजनीति से देश की राजनीति बदल जाएगी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, बीजेपी ने जो रेलवे का टिकट है उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर छपाया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। बीजेपी ने इससे पहले जो कोरोना वायरस में जो वैक्सीन हुआ था और जो सर्टिफिकेट हुआ था उस पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी है। देश में सबसे जो नजदीक का चुनाव है वो बिहार का चुनाव है, उसके बाद असम का चुनाव होगा, उसके बाद बंगाल का चुनाव होगा, फिर यूपी का चुनाव होगा। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय का नारा दिया है। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। जाति जनगणना, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन की सीमा को और बढ़ाना, एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन को और बढ़ाना, ये राहुल गांधी का नारा है। तो क्या ये राहुल गांधी का नारा काम आएगा या बिहार में ऑपरेशन सिंदूर पर वोट होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार यूपी में जाति के नाम पर राजनीति नहीं है, यहां जातिवाद के खिलाफ राजनीति है। बिहार में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो इस देश में राजनीतिक महत्व को समझ रहे हैं, वो अपनी वोट की ताकत को समझ रहे हैं और इसीलिए बिहार यूपी जैसे राज्यों में गैर सवर्ण मुख्यमंत्री बनने लगे हैं। बिहार में तो 35 सालों से गैर सवर्ण मुख्यमंत्री हैं। यूपी में भी अब भले केशव प्रसाद मौर्य को अभी बहुत दिनों बाद मायावती जी थी, फिर अखिलेश यादव थे, फिर बीजेपी के कल्याण सिंह थे, बहुत दिनों बाद सवर्ण मुख्यमंत्री बने हैं और इस बार अखिलेश यादव ने वहां 37 सीटें जीती हैं। यानी वो पिछले दलित अल्पसंख्यक की बात करने लगे। आप आसाम को लीजिए, वहां अभी भी सवर्ण मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के हैं। आप राजस्थान की बात लीजिए, कांग्रेस हो बीजेपी हो सवर्ण मुख्यमंत्री बनते हैं। पश्चिम बंगाल सवर्ण मुख्यमंत्री, उड़ीसा सवर्ण मुख्यमंत्री। मीडिया इन सब राज्यों में जातिवाद की बात नहीं कहती है, बिहार यूपी में इसलिए कहती है क्योंकि यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई है। यहाँ 90% जो पिछड़े, अति पिछड़े, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो किसी कीमत पर अपने वोट के संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत हैं और इसीलिए, और इसी को राहुल गांधी ने भांप लिया। आप सोचिए, राहुल गांधी को इसमें क्या दिख रहा है? ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, राहुल गांधी को इसमें अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा है। राहुल गांधी के पास 100 लोकसभा की सीटें हैं अभी। जिस दिन राहुल गांधी के पास 150 सीटें हो गई, कांग्रेस के पास अपनी 150 सीटें हो गई, इसका मतलब है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बीजेपी को प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 200 सीटें जीतनी पड़ेंगी या 250, क्योंकि उनके पास अब कोई नया पार्टनर नहीं है। 150 सीटें सोचिए, मान लीजिए बिहार में 40 सीटें हैं, अगर कांग्रेस ने यहां 10 सीटें जीत ली गठबंधन में तो आरजेडी की भी सीट बढ़ेगी, राहुल गांधी की भी सीट बढ़ेगी। 40 में से 20 सीट जीत गए तो 20 सीट बढ़ जाएगी। झारखंड में अगर वो 14 में से 10 सीटें जीत गए तो 10 सीट और बढ़ जाएगी, तो 20 और 10 30 सीटें हो गई। और कल्पना कीजिए कि यूपी में कांग्रेस 10-20 सीटें और जीत जाए, क्योंकि 80 सीटें हैं, अभी ये लोग 40-50% जीत पाए हैं। अगर 70 के 50 या 70 की 60 की सीटें जीत गए तो प्रधानमंत्री की सत्ता चली जाएगी। साथ ही बीजेपी के पास अब नए राज्य वही बच रहे हैं जहां वो अपना प्रदर्शन सुधार सकते हैं, बंगाल और केरल, जिसकी संभावना बहुत कम है। इसका मतलब है बीजेपी के पास अब कोई नया पार्टनर नहीं आने वाला है। हो सकता है नीतीश का दौर खत्म हो जाए तो और 15 सीटें उनके घटेंगी। अब कोई भी पार्टी अब उनके साथ नया पार्टी नहीं दिख सकती है। हाँ, पर्दे के पीछे से खेल हो सकता है जैसे अभी कहा जा रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी अब बीजेपी से नए गठबंधन की तरफ आती हुई नहीं दिख रही। तो राहुल गांधी बिहार, झारखंड और यूपी में स्कोर कर ले तो वो प्रधानमंत्री तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। अब सोचिए, कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का मुद्दा क्यों उठाया? कांग्रेस महाराष्ट्र में हार गई, उसने इस तरह से सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं उठाया था। हरियाणा हार गई, वहां भी सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं था। दिल्ली हार गई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने संविधान को हाथ में लिया था। नतीजा आपके सबके सामने है। इसीलिए कांग्रेस बिहार में सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय के मुद्दे को भुना रही है। सोचिए, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। यह समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा, ये जो अब तक समाजवादी पार्टी इतनी सीटें लोकसभा में नहीं जीत पाई थी। मौजूदा क्या कॉन्सेप्ट रहा? पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। एससी और ओबीसी के लोगों ने जमकर वोट किया, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जमकर वोट किया। तो सोचिए, अब कोई भी पार्टी वही चुनाव जीतेगी। 75% एजुकेशन इस देश में आ गया है, 75%। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जब तक आप उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं दीजिएगा,
उसके सामाजिक हितों की बात नहीं कीजिएगा, वो वोट तो आपको नहीं देगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, लगातार कोशिश हो रही है पिछड़े अति पिछड़े को बांटने की, दलित महादलित को बांटने की, लेकिन बाबा साहब का जो कंसेप्ट है SC ST OBC का, वो धीरे धीरे और मजबूत होता जाएगा। जैसे जैसे SC ST OBC के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, किसान कम्युनिटी के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि हम मीडिया में कितने हैं, जुडिशियरी में कितने हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं। और ये सारे ताली की चाबी सत्ता है। जिस दिन 90% लोग लोकसभा और विधानसभा में SC ST OBC के लोग पहुंच गए, आप यकीन मानिए देश की राजनीति बदल जाएगी। फिर सोने की चिड़िया भारत होने लगेगा। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात होगी, विज्ञान की बात होगी, सेना की मजबूती की बात होगी। लेकिन बहुजन समाज को एक काम और करना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों को संसद और लोकसभा भेजना पड़ेगा, विधान परिषद और विधानसभा भेजना पड़ेगा, जो आपके मुद्दों पर, चाहे वो बामसेफ से निकले हो, सोशल जस्टिस से निकले हो, सामाजिक न्याय की बात को जानते हो। जैसे बीजेपी के लिए जो एजेंडा, जैसे बीजेपी कैसे राजनीति करती है, बीजेपी के नेता गोबर नहीं खाते हैं, वो गोबर की बात करते हैं क्योंकि वो धार्मिक आधार पर वोट लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेता गाय का गौमूत्र पीते हैं, वो गौमूत्र की बात करते हैं। बीजेपी के नेता मंदिर बनाते हैं क्योंकि वो धर्म के एजेंडे पर वोट लेना चाहते हैं। उनके एजेंडे पर स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई नहीं है। लेकिन जो पार्टियां, जो बीजेपी नहीं है, धर्म के नाम पर जितना वोट है वो सब बीजेपी को जाएगा। बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो सामाजिक न्याय वाला वोट है, स्कूल अस्पताल वाला वोट है। ये आप गांठ बांध लीजिए। और बिहार में इस बार ये प्रयोग होगा, जैसे अखिलेश यादव ने यूपीए में पीडीए के नाम पर प्रयोग किया, बिहार में इस बार SC और OBC को, और अति पिछड़ा, पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यकों को जमकर टिकट मिलेगा। बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं कि जहां जहां तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन मुस्लिम समाज को टिकट देंगे, उनको देना भी पड़ेगा क्योंकि 17% आबादी, वहां बीजेपी पिछड़ा और अति पिछड़ा को टिकट देगी, सवर्ण को वहां भी टिकट नहीं मिलेगा। और जहां जहां NDA बीजेपी गठबंधन सवर्ण को टिकट देगी, वहां इंडिया गठबंधन के लोग पिछड़े अति पिछड़े को लड़ाएंगे, दलित समाज को लड़ाएंगे। तो ओवरऑल बिहार में इस बार 90% विधायक, चाहे पार्टी कोई हो, 90% विधायक चुनाव तो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित ही जीतेगा, महादलित जीतेगा, ये अल्पसंख्यक जीतेगा, क्योंकि 90% वोट उनके पास है। ये तो गांठ मान लीजिए। अब इसमें बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है। बीजेपी के पास संसाधन है, पैसा है, उसको अपनी सरकार चाहिए, तो वो झोली भर भर कर पिछड़ा अति पिछड़ा को वो टिकट देंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बनाने में खेला हो सकता है, जैसे उन्होंने यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। तो यहां वो चूंकि सवर्ण RSS इंटरफेयर करेगी, मोदी जी का चलेगा तब तो नहीं बन सकता, लेकिन RSS इंटरफेयर करके वो अभेद किला है बिहार में RSS का सपना है कि हमारा अपना सवर्ण मुख्यमंत्री। और ये बात कई बार RSS के लोग और विजय सिन्हा जैसे लोग बोल चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ने की मजबूरी है। लेकिन बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते, उनको पता है राजनीति कैसे होती है, खेल कैसे होता है यूपी बिहार के लोगों को। तो बिहार यूपी में जिस तरह से पिछली बार 40 सीटें कम से कम बीजेपी से निकल गई लोकसभा की, तो बिहार यूपी में सामाजिक न्याय की राजनीति होगी। और कांग्रेस के सोशल जस्टिस के मुद्दे पर आने से एक फायदा हुआ है कि यह मुद्दा देशव्यापी बन गया है। आज कर्नाटक में राहुल गांधी सामाजिक न्याय, जाति जनगणना पर ही भाषण दे रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी। धीरे धीरे ही सही पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, किसान जो समाज है, उनको आपको भागीदारी देनी पड़ेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीटें फिक्स है। सबसे ज्यादा जो अमीर बनने का रास्ता है वो है ठेकेदारी, उसके बाद सरकारी नौकरी, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद जो पावरफुल पोजीशन है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन तमाम जगहों पर भी बहुजन समाज के लोग तभी आएंगे जब इनके लिए पॉलिसी बनेगी, जब इनके लिए रणनीति बनेगी। तो आप लोग, मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग सड़क पर ऐसे नेताओं को चुनिए जिनकी वैचारिक स्पष्टता हो, जो फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों से लैस हो, और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हो। सिर्फ पैसा देखकर वोट मत दीजिए। उम्मीदवार चुनने में कोशिश कीजिए कि आपको बहुत सारे लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, मान्यवर कांशीराम साहब चाहिए, जो विचारों से लैस हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू के विचारों से लैस हो।
जो पेरियार के विचारों से लैस हो, जैसे करुणानिधि स्टालिन, तो आपको संसद और विधानसभा विचारों से लैस लोगों को चुनना चाहिए। जैसे आरएसएस तमाम दलित पिछड़ों को जो मुख्यमंत्री बना रही है, उनको विचार उनका आरएसएस वाला होता है, जो आरएसएस से निकले हैं। तो आपका नेता आपके विचारों से लैस है कि नहीं, आइडियोलॉजी से लैस है कि नहीं, वो फुले पेरियार, अंबेडकर और सामाजिक न्याय के विचार को जानता है कि नहीं। अगर वो समझेगा तभी वो आपके मुद्दे पर आगे काम कर पाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपको समझना चाहिए, और इसी पैरामीटर पर कसकर आप वोट कीजिए। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, ये जाति प्रधान देश है। जितनी संख्या में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक संसद में जाएंगे, तभी आपके लिए नीतियां बन पाएंगी, तभी आपको प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट में भागीदारी मिलेगी, तभी आप ठेकेदार बन पाएंगे, तभी आप नौकरियां कर पाएंगे। अगर आपने दही की रक्षा या दूध की रक्षा करने की जिम्मेदारी बिल्ली को दे दी, तो बिल्ली वोट लेने तक तो बढ़िया बढ़िया बोलेगा, लेकिन उसका नैसर्गिक स्वभाव है, चूहे की रक्षा की जिम्मेदारी बिल्ली को नहीं दी जा सकती है, दही दूध की रक्षा की जिम्मेदारी बिल्ली को नहीं दी जा सकती है। उसी तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को अपना प्रतिनिधित्व, अपने लोगों को चुनना चाहिए, ताकि आपका भला हो। क्योंकि आजादी के बाद सबसे ज्यादा बहुजनों का भला बहुजन समाज के नेताओं ने ही किया है। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लागू करने में जगजीवन बाबू की भूमिका है, जगदेव बाबू हों, तो ये एक बड़ा चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि भारत में जातिवाद बहुत महीन है, और अब जातिवाद गांव से हटकर शिफ्ट हो गया है शहरों में। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आपके जब तक लोग नहीं आएंगे, आपके लिए पॉलिसी नहीं बनेंगी। और ये लोग तब तक नहीं आएंगे जब तक लोकसभा और विधानसभा में पॉलिसी नहीं बनेगी। तो बिहार, यूपी में ये काम हो रहा है, और इसका असर अब असम में भी पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, बिहार, यूपी में जाति के नाम पर वोट नहीं होता है, जातिवाद के खिलाफ वोट होता है। नहीं तो शुरुआत के दौर में देखिएगा तो सवर्ण समाज के मुख्यमंत्रियों की भरमार थी। 21वीं सदी बहुजनों की होगी, ये यकीन मानिए, और बहुजन जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। हाँ, ये बात है कि पिछड़े अति पिछड़ों को आपस में लड़ाया जा रहा है, दलित महादलित को लड़ाया जा रहा है। ठीक वैसे ही है जैसे जाति में आपको बांटा गया था, ताकि आप जाति के नाम पर काम करते रहें और लड़ते रहें। बाबा साहब ने आपको जो SC, ST, OBC में बांटा है, मुद्दे उसी पर वोट देना पड़ेगा, नहीं तो देर सवेर आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। कोशिश जरूर कीजिए कि जो सामाजिक न्याय के लिए जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं लोग, उनको वोट दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।